बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे और कैसे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग कुशल पूर्वक से होंगे। बहुत दिनों के बाद हम लोग पुनः फिर एक दूसरे से ऑनलाइन व्यवस्था से जुड़े हैं। तो आज हम लोग कक्षा 11 में इंग्लिश के बुक का पोएट्री के तहत 5वां लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान। ये पाठ का हिंदी नाम है, जिसके पोएट हैं वाल्ट विटमैन। तो बच्चों, जैसा कि मैं पहले कहा करता था, रटाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। यदि आप मेरी आवाज़ सुनेंगे और किताब खोल करके एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे जो मैं बताऊंगा, तो आपको पूरी लेसन अच्छी तरह से याद हो जाएगा, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो बच्चों, अब हम पुनः अपने बुक की तरफ ध्यान दें, अपने अपने पुस्तकों को खोल लें। लेसन 5 उसमें से पढ़ना चालू करें। ओ कैप्टन, हे कप्तान मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप इज डन। हे कप्तान मेरे कप्तान, आवर माने हमारी, फियरफुल माने डरावनी, ट्रिप माने यात्रा, इज माने है, डन माने हो चुकी है, यानी समाप्त हो चुकी है। बच्चों, बात उन दिनों की है जब अब्राहम लिंकन विजय हासिल करके लौट रहा था। तो उसका सबसे खास वफादार सेवक ये बात कहते हुए कहता है कि हे कप्तान मेरे कप्तान, आवर फियरफुल ट्रिप, हमारी डरावनी यात्रा, इज माने है, डन माने पूरी हो चुकी है। हे कप्तान मेरे कप्तान, हमारी डरावनी यात्रा समाप्त हो चुकी है। द शिप माने जहाज, हैज विदर्ड माने सुरक्षित आ चुका है, एवरी रैक प्रत्येक रास्ते से, जहाज प्रत्येक रास्ते से सकुशल वापस आ चुका है। द प्राइज, जो इनाम हमें मिलना चाहिए था, विसाट जोन, उसे जीता जा चुका है। जो इनाम था, जो हमें मिलना चाहिए था, उसे जीता जा चुका है। वी माने हमें, साट जोन जीता जा चुका है, मिलना चाहिए था। दी पोर्ट माने बंदरगाह, इज माने है, नियर माने पास में, करीब में, बंदरगाह पास में है। द बेल्स माने घंटियों की आवाज़, आई हियर मैं सुन रहा हूँ। बंदरगाह समीप में है और घंटियों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। दी पीपल माने लोग, आल माने सभी, एक्साइटिंग माने उत्साहित हैं, आनंदित हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। व्हाइल फॉलो वाइज, व्हाइल माने जबकि, फॉलो माने अनुसरण कर रही हैं, आईज उनकी आँखें, दी स्टडी किल उत्सुकता बस, उनकी आँखें उत्सुकता बस हमारे ही जहाज की तरफ देख रही हैं। द विसेल ग्रीम एंड डेयरिंग, द विसेल माने बेड़ा जहाज, ग्रीम एंड डेयरिंग साहसपूर्वक कार्य करके वापस आ चुका है। बट लेकिन, ओ हर्ट हर्ट हर्ट,
लेकिन हे मेरे हृदय, हे मेरे हृदय, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड, ओ माने हे, द ब्लीडिंग माने बहती हुई, ड्रॉप माने बूंदे, ऑफ रेड माने लाल लाल रक्त की, हे बहती हुई लाल लाल रक्त की बूंदें, व्हेयर ऑन द डेक, जहाँ जहाज की छत पर, माई कैप्टन लाइज, मेरा कप्तान पड़ा हुआ है, फॉलन माने गिर गया है, कोल्ड माने ठंडा हो गया है, एंड डेड माने मर चुका है। कह रहे हैं जहाँ जहाज की छत पर मेरा कप्तान मरा पड़ा हुआ है, गिर के शांत हो गया है। बच्चों, जैसा कि मैंने लेसन बताया कि ये जो पाठ है, ये लेसन है, ये अब्राहम लिंकन के विजय का वर्णन करता है। इसमें बताया गया जब अब्राहम लिंकन दास प्रथा कांत और तमाम चीज़ों पे विजय हासिल करके वापस आ रहा था, तो वो घायल भी हो चुका था और वापस लौटते समय उसकी डेथ हो चुकी थी, और उसका सबसे वफादार सेवक इस प्रकार से वर्णन करते हुए उसको जगा रहा था, उसे पुकार रहा था कि हे कप्तान, मेरे कप्तान, हमारी डरावनी यात्रा पूरी हो चुकी है, जहाज प्रत्येक रास्ते से सुरक्षित आ चुका है, जो इनाम हमें जीतना चाहिए था वो जीता जा चुका है, जबकि बंदरगाह करीब है और मुझे घंटियों की आवाज़ सुनाई दे रही हैं और लोगों की भीड़ हत उत्साहित होकर के देख रही है, उनकी आँखें उत्साहित होकर के इधर ही देख रही हैं। जो जहाज साहसपूर्वक कुशलपूर्वक वापस आ रहा है, लेकिन हे मेरे हृदय हृदय हृदय, ओ टपकने वाली लाल लाल रक्त की बूंदें, जहाँ मेरा कप्तान जहाज की छत पर पड़ा हुआ है, ठंडा हो गया है और मर गया है। ओ कैप्टन, हे कप्तान, मेरे कप्तान, राइज अप, उठ के बैठ जाओ, एंड हियर द बेल्स, घंटियों की आवाज़ सुनिए। हे कप्तान, मेरे कप्तान, उठ के बैठ जाओ और घंटियों की आवाज़ को सुनिए। राइज अप, उठ के बैठ जाओ, क्योंकि फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग, झंडे आपके लिए फहराए जा रहे हैं। फार, क्योंकि यू द विगुल ट्रिल्स, बिगुल आपके लिए बजाए जा रहे हैं। फार, क्योंकि यू बुकेट्स एंड रिबन, क्योंकि ये गुलदस्ते मालाएं आपके लिए लाई गई हैं। रेदेस फार यू द शोर क्राउडिंग, क्योंकि फार द शोर क्राउडिंग, समुद्र के किनारे भीड़ आपके लिए इकट्ठा हुई है। फार, क्योंकि यू दे कॉल, वे सभी आपको पुकार रही हैं। द स्विमिंग मास, अनगिनत भीड़, क्योंकि अनगिनत भीड़ आपको पुकार रही है। दियर ईगर फेस टर्निंग, उनका उत्सुक चेहरा आपकी तरफ बार बार मुड़ रहा है। हेयर, लेकिन यहाँ मेरा कप्तान, मेरा प्रिय पिता, दिस आर्म बीनीथ योर हेड, यह भुजाएं तुम्हारे सिर के नीचे हैं। इट इज सम ड्रीम, क्या मैं यह स्वप्न देख रहा हूँ। ऑन दी डेक, जहाज की छत पर, क्या मैं यह जहाज की छत पर कुछ स्वप्न देख रहा हूँ। यू हैव फॉलन, तुम गिर चुके हो। कोल्ड,
ठंडे हो चुके हो एंड डेड और मर चुके हो। बच्चों एक बार पुनः अर्थ देखिए। हे कप्तान, मेरे कप्तान, उठ के बैठ जाओ और घंटियों की आवाज़ को सुनिए। उठ के बैठ जाओ क्योंकि झंडे तुम्हारे लिए फहराए जा रहे हैं, क्योंकि बिगुल आपके लिए बजाई जा रही हैं, क्योंकि लाल लाल फूलों के गुलदस्ते मालाएं आपके लिए ले आई गई हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे की भीड़ आपके लिए अनगिनत रूप में इकट्ठा हुई है। वे आपको पुकार रही हैं। उनका उत्सुक चेहरा मुड़ मुड़ आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन यहाँ मेरा कप्तान, मेरा प्रिय पिता, यह भुजाएं तुम्हारे सिर के नीचे हैं। क्या यह एक स्वप्न देख रहा हूँ मैं जहाज की छत पर कि तुम गिर चुके हो, ठंडे हो चुके हो और मर चुके हो। बच्चों तीसरा स्टेंजा हम देखेंगे। माई कैप्टन, मेरा कप्तान, डज नॉट आंसर, मेरा कप्तान कोई उत्तर नहीं दे रहा है। हिज लिप्स आर पेल, उसके होंठ पीले पड़े हुए हैं। एंड स्टिल, और इतने पर भी माई फादर, मेरा पिता, डज नॉट फील, नहीं महसूस कर रहा है माई आर, मेरी भुजाओं को। मेरा पिता मेरी भुजाओं को भी महसूस नहीं कर रहा है। ही हैज़ नो पल्स, वो कोई पल्स नब्ज नहीं रख रहा है, नारविल, ना तो कोई इच्छा रख रहा है। दिस शिप इज एंचर्ड सेफ एंड साउंड, जबकि जहाज पूरी तरह से सकुशल और आवाज़ करती हुई सुरक्षित आ चुकी है। इट्स वॉयग, इसकी समुद्री यात्रा क्लोज, समाप्त हो चुकी है। एंड डन, और पूरी हो चुकी है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप, और इसकी डरावनी यात्रा दी विक्टर शिप, विजय के जहाज के रूप में बदल चुकी है। कम्स इन विद ऑब्जेक्ट ओन, जो आ चुकी है विद ऑब्जेक्ट ओन, विजय के कर्म के रूप में, जो विजय के कर्म के रूप में आ चुकी है। एग्जल्ट, खुशियाँ मनाओ। ओ शोर, हे किनारों। एंड रिंग, हे घेरों। ओ वेल्स, हे घंटियों। खुशियाँ मनाओ, हे घेरों, हे किनारों, हे घेरों, हे घंटियों। बट लेकिन, आई विद मार्न फुल थ्रेड, लेकिन मैं दुख से भरा हुआ हूँ। वॉक दी डेक, जहाज की छत पे टहल रहा हूँ, जहाँ मेरा कप्तान गिर के ठंडा हो चुका है और मर चुका है। जहाँ पे मेरा कप्तान गिर के ठंडा हो चुका है और मर चुका है। बच्चों इस प्रकार से अंतिम स्टेंजा का हम लोगों ने अर्थ देखा। अर्थ एक बार पुनः देखेंगे। मेरा कप्तान कोई उत्तर नहीं दे रहा है, उसके होंठ इतने पर भी पीले पड़े हुए हैं। मेरा पिता मेरी भुजाओं को भी महसूस नहीं कर रहा है, उसकी ना तो कोई नब्ज चल रही है, ना तो वो कोई इच्छा ही व्यक्त कर रहा है। जबकि जहाज सकुशल आवाज़ करती हुई, गर्जना करती हुई सुरक्षित आ चुकी है। इसकी समुद्री यात्रा समाप्त हो चुकी है और इसके सारे कार्य समाप्त हो चुके हैं। जबकि यह डरावनी यात्रा विजय के जहाज के रूप में बदल चुकी है और यह एक विजय के विषय के रूप में आ चुकी है, जीती जा चुकी है। खुशियाँ मनाओ, हे किनारों, और हे घेरों, हे घंटियों, लेकिन मैं दुख से भरा हूँ, मेरा गला फटा जा रहा है। जहाज की छत पे मैं टहल रहा हूँ, जहाँ मेरा कप्तान गिरकर ठंडा हो गया है और मर चुका है। बच्चों ये लेसन ही समाप्त हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़िए। घर पे रहते हुए कोरोना काल में
अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने देश को सुरक्षित रखिए, अपने समाज को सुरक्षित रखिए। यही ईश्वर से कामना है। आप सभी लोग दीर्घायु हो। धन्यवाद।